बॉन्ड पॉलिसी के विरुद्ध पिछले 25 दिनों से एमबीबीएस के विद्यार्थी हड़ताल कर रहे हैं, जिनको कि आज चंडीगढ़ के मीटिंग के लिए बुलाया गया है। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। आप लोग यहां पर पहुंचे हैं मीटिंग के लिए, क्या कुछ रहने वाला है, किस मुद्दे पर मेन बात रहेगी? सरकार से हमें पता चला था कि हमें 4:30 बजे हरियाणा निवास में चंडीगढ़ में बुलाया गया है। तो अभी थोड़ी देर में सभी कॉलेज से प्रतिनिधिमंडल आने वाला होगा। तो उसके बाद हमारी जो बैठक होगी उसमें मुख्य 3-4 पॉइंट हैं। पहली चर्चा का विषय होगा कि बैंक का एग्रीमेंट आपने क्या सोच के लाया है। आप खुद सोचिए कि जब एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में छात्र पढ़ रहा है तो उसमें बैंक का क्या इन्वॉल्वमेंट। अगर सरकार को बॉन्ड भी साइन करवाना है तो हमारे और सरकार के बीच में डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन हो। हम बीच में बैंक को क्यों लाया जा रहा है, शिक्षा को व्यापार क्यों बनाया जा रहा है। तो उसका सवाल हमारे सीएम सर के प्रधान सचिव से होगा। हमारा दूसरा सवाल होगा कि जो आपने 40 लाख की राशि लगाई है, आप खुद सोचिए कि मिडल मैन कैसे 40 लाख अफोर्ड कर सकता है। हम सभी किसान का मेरे वर्ग से आते हैं। तो हमारा ये है कि 40 लाख की राशि को घटाकर 5 लाख किया जाए। तो हमारा उनसे ये भी सवाल होगा कि 5 लाख की राशि क्यों नहीं कर सकते हो आप। तीसरा, जो टेन्योर जो इन्होंने 7 साल किया है, 7 साल आप एमबीबीएस की डिग्री के बाद 7 साल एक बहुत बड़ी अवधि होती है। मतलब एमबीबीएस खुद 5.5 साल की है, उसके बाद आप 7 साल का इतना लंबा बॉन्ड ड्यूरेशन हम पे थोप रहे हैं, यह एकदम गलत है। हमने स्टार्टिंग से ही अपनी मांग स्पष्ट रखी है कि 7 साल का बॉन्ड घटा के आप 1 साल कर दीजिए। और हमारी जो चौथी मांग है कि हमें एमबीबीएस के बाद एक अवधि दी जाए कि उतने टाइम के अंदर सरकार हमें नौकरी प्रदान करेगी। अगर सरकार ऐसा करने में असमर्थ है तो उस बॉन्ड को नल एंड वॉइड किया जाए। पर पिछले 25 दिन से आप लोग हड़ताल पर है, वहाँ पर जो मरीज़ आ रहे हैं वो भी काफ़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि अगर प्रशासन से आपकी बातचीत हो जाए, कम से कम जो मरीज़ हैं उनको तो दिक्कत ना हो? जी हाँ, हम ये बात समझते हैं। जैसे 1 नवंबर से आज 25 नवंबर तक लगातार हम जो अपना प्रदर्शन जारी है हमारा। पहले तो हम ओपीडी सेवाएं जितनी भी थी उनको बंद नहीं कर रहे थे। बच्चे अपने अपने प्रकार से एक प्रदर्शन जारी कर रहे थे, बैठ रहे थे, मास रैलियाँ निकाल रहे थे। लेकिन जब हमने कोशिश की कि सरकार हमारी बात सुने और समझे, लेकिन सरकार 3-4 बार मीटिंग होने के बाद भी किसी भी अधिकारी ने हमारी बात जब नहीं समझी, तब हमारे जो रेसिडेंट डॉक्टर्स होते हैं हर एक अस्पताल में, वो हमारे साथ जुड़े और फिर उन्होंने ओपीडी सर्विस सेवाएं जितनी भी हैं वो बंद की। इसके लिए हमें खेद है कि हाँ, हमारे जो पेशेंट जिनकी हम सेवा करना चाहते हैं उनको काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन मैं आम आदमी को ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि हम खुद बहुत ज़्यादा परेशान हैं इसके अंदर। जितने भी कष्ट हम जितने भी पेशेंट्स को हो रहा है वो उसका कारण हम नहीं है, वो सरकार की वजह से हमें ये ओपीडी सर्विसेज वगैरह बंद करनी पड़ रही हैं। पर जिस तरह से अभी भी बातचीत के लिए यहाँ पर बुलाया गया है, इस तरह की पहले भी बातचीत आपकी प्रशासन से भी हुई होंगी, यूनिवर्सिटी प्रबंधन से भी हुई होंगी। क्या सेटिस्फेक्शन कोई पॉइंट ऐसा नहीं निकला था कि आपको यहाँ तक आना पड़ा और इतने दिन तक हड़ताल करनी पड़ी? आपकी भी पढ़ाई का नुकसान हुआ, आपकी सेवाओं का भी नुकसान हुआ, वहाँ पर जो मरीज़ थे वो भी बेहाल हो रखे हैं। नहीं मैम, हमने पहले वीसी मैम हमारे कॉलेज लेवल पे बात की, फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे बात की, फिर डीएमआर से बात हुई। हम कहीं कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा हमारा, इसलिए आज हम यहाँ पे हैं। जो एक बॉन्ड सरकार कह रही है उसमें एक चीज़ मेन ये भी आती है कि आपको एमबीबीएस करने के बाद 7 साल तक सेवाएं जो हैं वो सरकार के अंडर रह के देनी पड़ेंगी। तो इसमें आपको क्या लगता है, क्यों ऐसी सेवाएं? देश के लिए हर नागरिक काम करना चाहता है, तो उसमें क्या दिक्कत है? जो एमबीबीएस के बाद हमारा 7 साल का बॉन्ड लगाया है, सबसे पहले तो हमारी मेन डिमांड यही है कि इसको 1 साल का कर दिया जाए। ये इसलिए है कि जो भी बैच हर साल निकल रहा है उसमें अब जब अगले साल जो दूसरा बैच आएगा, हम इसको 1 साल का, हम 2 साल पे भी हम इसलिए नहीं आ रहे हैं कि हम चाहते हैं कि एक साइकिल वगैरह बन जाए कि चाहे जितना जैसे गवर्नमेंट है और चाहे हम एमबीबीएस स्टूडेंट हैं, हम डॉक्टर हैं, बट हमें भी अपनी जो पढ़ाई है आगे करनी है, पीजी के लिए करना है, तो हमें भी उसके लिए चाहिए। अब हम बंधुआ मजदूर बन के तो रह नहीं सकते। तो बॉन्ड की बात आपने की कि कम करके 5 लाख का कर दिया जाए, फिर आपको लगता है कि एक आम घर का जो स्टूडेंट है वो 5 लाख भी अफोर्ड कर पाएगा? देखिए, जो गरीब परिवार है 5 लाख भी जो राशि है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमने 1 साल सर्व करने का वो रखा है कि यदि सरकार हमें नौकरी प्रोवाइड नहीं कर पाती है तो हमें मतलब बॉन्ड को बिल्कुल नल एंड वॉइड किया जाए। यदि सरकार हमें 2 महीने की अवधि के अंदर यदि नौकरी दे देती है तो हम 1 साल सर्व करने के लिए तैयार हैं। आज प्रधान सचिव के साथ आपकी मीटिंग है, तो किस तरह से देखते हैं इस मीटिंग को? हमारी जो मीटिंग रखी है, हम चाहते हैं कोई पॉजिटिव डिसीजन लें सरकार हमारे फेवर में। तो
15 विद्यार्थियों का एक प्रतिनिधिमंडल मंडल है जो यहाँ पर पहुँचा है चंडीगढ़ में। प्रधान सचिव उमा शंकर के साथ आज इनकी मुलाकात होनी है। देखना होगा कि आगे क्या हल निकलेगा, क्योंकि पिछले 25 दिनों से इनके द्वारा जो हड़ताल थी वो की जा रही है। एक तरफ जहाँ विद्यार्थी परेशान है, वहाँ पर मरीज भी परेशान है। प्रशासन और प्रबंधन के बीच, साथ ही विद्यार्थियों के साथ इनकी बातचीत का दौर लगातार जारी है। अब देखना होगा कि आखिर आज की मुलाकात के बाद ये जो मीटिंग सक्सेसफुल रहती है, इसमें से कोई फ्रूटफुल रिजल्ट निकलता है या फिर इसी तरह से आगे का इनका जो संघर्ष है वो जारी रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट ललित के साथ चंडीगढ़ से खबरें अभी तक के लिए हरसिमरत।